नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 5वें ग्लोबल फैशन एंड डिजाइन वीक के दूसरे दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत भव्य रूप से हुई। इस कार्यक्रम में एम्बेसी ऑफ गबोन इन इंडिया से मिस जोसेफिन पेट्रिसिया मुख्य अतिथि रही। स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के डायरेक्टर प्रोफेसर ऋतुलाल ने एम्बेसी ऑफ गबोन इन इंडिया से मिस जोसेफिन पेट्रिसिया को फेस्टिवल बैच देकर सम्मानित किया और कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में फैशन मॉडल और पोएट मिस डेजी वरुण भी शामिल रही। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष संदीप मारवा ने एम्बेसी ऑफ गबोन इन इंडिया से मिस जोसेफिन पेट्रिसिया को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। एम्बेसी ऑफ गबोन इन इंडिया से मिस जोसेफिन पेट्रिसिया ने ग्लोबल फैशन एंड डिजाइनिंग वीक की तारीफ करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर है। Otherwise, it should be wow, because we would like to be among you for the 6th Global Fashion and Design Week next year in 2022. Hope that everything will be all right, and certainly some mannequin in French. I don't know in English what is mannequin. So our Gabonese mannequin will be here with you. May God allow us, and above all, every one of you should stay healthy, and may God permit us for next year. इसके बाद फैशन मॉडल और पोएट मिस डेजी वरुण को फेस्टिवल सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया गया। आफ्टर स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की स्टूडेंट्स मिस आयुषी भारती के द्वारा डायरी रिलीज की गई। इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह के फैशन परिधान रैंप पर प्रदर्शित किए गए, जिसने सभी का मन मोह लिया और सभी को प्रेरित भी किया। कार्यक्रम के अंत में खास अतिथि एम्बेसी ऑफ गबोन इन इंडिया के मिस जोसेफिन पेट्रिसिया को इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को दिखाया गया, जिससे वो बहुत प्रभावित हुई और सभी का धन्यवाद किया। I would like to say that I was not there for the first day. But for this second day, I think if the second day was amazing, the first day certainly was something else. And I wish you the best, because tomorrow I could not be there. I have so many things to do in my embassy, but I am not. I'm not deceived. In fact, I am very happy. It was a wonderful day for me and for my counselor also. Ma'am, fashion and design. Can you tell the youth fashion and design how important for the youth? For the youth, first of all, it's the way for them to show what they can do, what they have in the bottom of their soul. You know, it's a better way for them to showcase. Yeah, for the youth, this is it. And you know, at this age, they would like to show how much they are very inspired, how much they know many things, and it's like they can transform the world. And I saw myself by the models I saw today. Who going to join the fashion and design industry? What will give you message for the youth? For the youth, the only message I can tell is that they have to keep on trying and trying, giving their best, so that they can become iconic. Mr. Sandeep Marwa was a visionary. Yes, he was a visionary, and having a very big premises like this, offering many how can I say that, offering many trainings for the culture, especially cinema, fashion, and certainly maybe photograph. I don't know, it's very good, and I can guess that since he began this adventure, he had so many well done things. So it's a good thing, and I would like to congratulate him again. ग्लोबल फैशन वीक का ये दूसरा दिन
और 5वां प्रोग्राम अभी तक ख़त्म हुआ है और मज़े की बात है कि इन 3 दिन के अंदर हम तकरीबन 200 नए डिज़ाइनर्स को प्रमोट कर रहे हैं और इन लोगों ने 52 मुल्कों के साथ अपना संबंध बनाने की कोशिश की है और उनसे प्रेरित होकर इन लोगों ने अपने गारमेंट्स डिज़ाइन किए हैं, फर्नीचर डिज़ाइन किए हैं और 700 गारमेंट और करीब 45 फर्नीचर के पीस इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जो मुझे लगता है कि देश का इस वक्त का सबसे बड़ा एक फैशन वीक है, ख़ास तौर पे पेंडेमिक के बाद। और जो प्रोत्साहन मिला है उसकी सबसे ज़्यादा खुशी तो इस बात की है कि अज़रबैजान के सुबह एम्बेसडर साहब आए थे जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को अज़रबैजान की दावत दी है। अभी हाल ही में गैबन की चार्ज अफेयर आई हुई हैं, उन्होंने गैबन के लिए हमें न्योता दिया है और आज सुबह मुझे स्विट्ज़रलैंड से ज़ूरिक के अंदर एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त हिंदुस्तानी प्रोग्राम होने जा रहा है जहाँ पर हमारे 9 डिज़ाइनर्स को उन्होंने बुलाया है अपनी कलेक्शन के साथ। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे बड़े इवेंट के साथ जो रास्ते हैं वो बहुत सारे खुल जाते हैं और हर कदम के ऊपर आपको एक नई सुबह और नई शाम देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रम जो हम करते हैं उसका सारा बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलता है, नई पीढ़ी को मिलता है और उन्हें कम मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी मकाम पे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स की ज़रूरत है, बहुत सारी खजालत की ज़रूरत है, उस बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लेकिन इससे रास्ते आसान हो जाते हैं और ये लोग अपनी मंजिल तक जल्दी और आसान से पहुंच जाते हैं।